नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। तुम्हारा खून खून है और हमारा खून पानी है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात का जिक्र मैं आगे करूंगा। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है कानपुर से। कानपुर, जहां पर नरेंद्र मोदी का आज दौरा है कानपुर के अंदर, और वहां से एक ऐसी खबर आई है जिस खबर ने 20 दिन पहले खबर हुई थी, 20 दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी, उसकी याद ताजा कर दी है। बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था आज से 20 दिन पहले 8 दिसंबर को, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। जैसे ये खबर सामने आई, वो खबर ताजा हो गई, वो याद जो है वो ताजा हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हेलीकॉप्टर के अंदर नरेंद्र मोदी जी सफर करते हैं, उसी हेलीकॉप्टर के अंदर सीडीएस बिपिन रावत साहब जो है वो आखिरी अपना सफर कर रहे थे। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके पीछे जो वजह थी, वही वजह जो है वो आज नरेंद्र मोदी जी के आज कानपुर के अंदर रैली से ठीक पहले जो है वो सेम टू सेम वही वजह थी। भास्कर की खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जो है वो खराब मौसम की वजह से कानपुर में मोदी लाइव, खराब मौसम के कारण पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। कार से एयरपोर्ट से आईआईटी रवाना हुए। खराब मौसम के कारण जो है वो नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर उड़ान ही नहीं भर पाया। उड़ान नहीं भर पाया मतलब उसको परमिशन नहीं दी गई, कैंसिल कर दिया गया कि मौसम ठीक नहीं है। हेलीकॉप्टर तो उड़ान भर ही सकता है, लेकिन हां, वो कैंसिल इसलिए कर दिया गया कि मौसम अच्छा नहीं है, विजिबिलिटी कम है, दिखाई ज्यादा दूर तक दे नहीं रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर से जाना कैंसिल कर दिया गया। और यही परिस्थितियां जो है वो बिपिन रावत साहब के साथ में भी थी, लेकिन तब नहीं हुआ था, तब कैंसिल नहीं हुआ था। ये खबर आप आगे देखिए, इसमें लिखा है खराब मौसम के कारण उड़ान नहीं भर पाया हेलीकॉप्टर। खराब मौसम के चलते पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। कार से पीएम का काफिला चकेरी एयरपोर्ट से चलकर आईआईटी पहुंचा। यहां छात्रों को पीएम ने डिग्री बांटा। चकेरी एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। कानपुर में मौसम काफी खराब है, धुंध छाई हुई है, विजिबिलिटी कम होने के कारण पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। उड़ान नहीं भर सका मतलब वही हुआ कि उस हेलीकॉप्टर को जो है वो उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन सोच करके देखिए, उस दिन जो है वो बिपिन रावत साहब को जो है वो अनुमति दे दी गई थी। आखिरकार उसके पीछे वजह क्या थी और आज वजह क्या है? क्या वजह यह थी कि आज देश के प्रधानमंत्री, देश के एक बड़े नेता वो सफर कर रहे हैं, और उस दिन जो है वो देश के एक बड़े, सबसे बड़े सैन्य अधिकारी सफर कर रहे थे। और इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारा खून खून और मेरा खून पानी। तो ये क्या वाकई अलग अलग जो है वो दोहरा मापदंड यहां पर कौन तय कर रहा है? क्या ये सवाल नहीं उठता है? ये वाकई लोगों के जहन में सवाल उठता है कि जब दोनों चीजें सेम टू सेम है। ये मैं आपको खबर दिखा देता हूं, भास्कर की खबर है। रावत का जो MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें पीएम मोदी भी सफर करते हैं। जानिए सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर की खासियत। तो वही हेलीकॉप्टर जिसमें बिपिन रावत साहब सफर कर रहे थे, उसी हेलीकॉप्टर के अंदर नरेंद्र मोदी भी सफर करते हैं। लेकिन उस रोज हेलीकॉप्टर को अनुमति दे दी जाती है, और इस रोज जो है वो नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं मिलती है। और यह पहली बार भी नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर वो खराब मौसम की वजह से उसको अनुमति नहीं दी गई, उसका हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान कैंसिल कर दी गई। पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। आपको खबर दिखाते हैं, एबीपी की खबर है। अब देखिए, खराब मौसम के चलते लखनऊ से अयोध्या नहीं गया हेलीकॉप्टर, तो सड़क मार्ग से जाएंगे पीएम मोदी। और ये खबर पुरानी नहीं है, 5 अगस्त 2020 की खबर है, 1 साल भर पहले की खबर, आप मानिए इसको। तब जो है वो नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लखनऊ से अयोध्या जाने के लिए जो है वो सड़क मार्ग से गए थे। फिर वो तब भी खराब मौसम की वजह से नहीं हुआ था। एक और खबर आपको दिखाते हैं, योगी आदित्यनाथ की खबर है, 13 दिसंबर 2020 की खबर है, करीब साल भर पहले की खबर है। खराब मौसम के कारण सीएम योगी का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका। सीएम योगी का नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर, सड़क मार्ग से पहुंचना पड़ा मेरठ के अंदर, लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी और योगी का हेलीकॉप्टर जो है उसको लेकर के सारे प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। कहीं पर भी जरा सा भी अगर कोई अंदेशा होता है, जरा से भी चूक होने की जो है वो आशंका होती है, तो बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन उस रोज बिपिन रावत साहब का जो हेलीकॉप्टर था उसको आखिरकार क्यों कैंसिल नहीं किया गया था? ये आप देख लीजिए खबर। जो सबसे बड़ा जो है कारण निकल करके सामने आ रहा है
वो हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह जो है वो खराब मौसम को ही बताया जा रहा है। कैसे हुआ था हादसा, क्या हो सकती है वजह, ये जो है वो अलग अलग वेबसाइट पर आप जाकर के खूब देख लीजिए। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर एक VVIP ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। ट्विन इंजन का मतलब होता है उसमें 2 इंजन है। इतना पावरफुल हेलीकॉप्टर है कि एक इंजन अगर बंद हो जाए तो हेलीकॉप्टर एक इंजन से उड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। सियाचिन से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम इलाकों में इस हेलीकॉप्टर को प्रयोग में लाया जाता है। इतना जबरदस्त हेलीकॉप्टर है ये कि सियाचिन में जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ती है, जबरदस्त बर्फबारी होती है, विजिबिलिटी बहुत कम होती है, वहां से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में जहां पर घने जंगल है, बारिश होती है, वहां पर भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उस रोज आखिरकार क्या था? एयरफोर्स ने इस हादसे की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि हादसे के पीछे खराब मौसम एक बड़ी वजह हो सकता है। तो बिपिन रावत साहब का जो हेलीकॉप्टर उस दिन उड़ान भर रहा था, तब भी मौसम खराब था और तब हमने आपको खबरें दिखाई थी कैसे जो है उनको क्लियरेंस नहीं मिला था, मौसम विभाग की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिला था उड़ान का, तब भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। और पायलट जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे बहुत सीनियर पायलट थे, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार पायलट ने जो नॉर्मल रूट होता है वो लेने की बजाय एक शॉर्टकट ऐसे रूट क्यों लिया था? ये सारे सवाल हैं और सोच करके देखिए, अभी तक 20 दिन पूरे हो चुके हैं और हमारे सामने ये सवाल ऐसे कैसे जो के त्यों बने हुए हैं। हमें अभी तक कुछ खास पता नहीं चला है कि बिपिन रावत साहब की जो वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें उनके साथ में और जो सेना के अधिकारी थे, उनकी पत्नी थी, आखिरकार उनकी जान जाने के पीछे मेन वजह क्या है? ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स वो जिसमें सारा डाटा जो है वो इकट्ठा होता है, वो ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। आप ये देखिए कि एक तरफ जो है वो सेना के सबसे बड़े अधिकारी के लिए प्रोटोकॉल का आखिरकार जो है वो पालन क्यों नहीं किया गया, वहां पर क्लियरेंस नहीं मिली, उसके बावजूद हेलीकॉप्टर को क्यों उड़ा दिया गया? क्या आपको लग रहा है कि यह सवाल जो है वाजिब है? और बिपिन रावत साहब की जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसकी सच्चाई कभी हमारे सामने आ पाएगी? क्या उसकी सच्चाई हमारे सामने नहीं आनी चाहिए जब हमारे सामने इतनी सारी बातें हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था बिपिन रावत साहब का, तब से लेकर के मीडिया ने 3-4 रोज जो है इस पर जरूर चर्चा की और उसके बाद में इसको पूरी तरह से अब कब उस पर जांच होगी, कब जांच की कहां तक जांच पहुंची है, हमारे सामने ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोग खुद समझ सके कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ दिखाया जा रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर